चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैबिनेट बैठक जो आज थी वो संपन्न हुई। बेसिक विभाग के कुछ बेहतरीन के निर्णय लिए गए हैं, कुछ आदेश आए हैं, उन सभी से आप सभी से वार्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के विषय में भी चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने क्या कहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ बड़े विवाद फिर से नए पनप गए हैं, और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है उस पर भी वार्ता होगी। इन तमाम खबरों को जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सब पे कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को करिएगा शेयर। सुबह से लेकर के अब तक जितने भी बेसिक विभाग से संबंधित खबरें हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आप सभी तक पहुँचेगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि उन खबरों को उठाया जाए प्रमुखता से जो हमारे और आपके लिए जो है सही है और हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल है। तो क्रम से शुरू करेंगे एक एक पॉइंट को। चलिए, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। माननीय संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री के ट्वीट के माध्यम से प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करते हुए 9,000 प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 9,000 माह किया गया है। 3,77,520 रसोइयों को 1,500 से 2,000 प्रतिमाह हुआ मानदेय। रसोइयों में महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को पैंट शर्ट देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी उत्तराखंड में जो है वहाँ शिक्षा मित्रों के मानदेयों में जो है वो इजाफा किया गया है। 20,000 के आसपास लेके दिया गया है, उनका मानदेय बढ़ा करके 5,000 का इजाफा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी यह मामला जो है माननीय कैबिनेट में उठा, लेकिन जो है उस पर कोई विचार विमर्श अभी नहीं हो पाया, निर्णय नहीं निकल पाया है कि उनके मानदेयों में बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। अगर अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो है मानदेय शिक्षा मित्रों का वो 20,000 के आसपास पहुँचा दिया गया है। इधर सबसे बड़ी खबर हम आपको अगर बता दें तो बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने निलंबन का आदेश जो है जारी कर दिया। डायट प्रयोक्ताओं से धन मांगने का था आरोप, जो विषय नहीं चलना था उसमें भी चलवाते थे। तो कुल मिला के डायट प्राचार्य बीएन सिंह अनियमितता में सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस खबर को देख करके आपको काफ़ी संतुष्टि होगी। मैं आपको बताऊंगा कि न्यायिक प्रणाली का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। जस्टिस रमणा बोले सीजेआई माफ़ करिएगा, कानून प्रक्रिया शादी के मंत्रों जैसा ना हो जो समझ में ही ना आए। इस मामले को बहुत आराम से समझिएगा। कितनी बड़ी बात बोली है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने शनिवार को कहा कि देशवासियों की सुविधा के लिए भारतीय न्याय प्रणाली का भारतीयकरण किया जाना, लोगों को भी अदालतों की प्रथाओं प्रक्रियाओं के साथ मुकदमे किस दिशा में बढ़ रहे हैं इसके बारे में समझना बूझना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया शादी में मंत्रों के जाप जैसे जटिल नहीं होने चाहिए, जिसे आप में अधिकांश लोग नहीं समझते। मद्रास हाई कोर्ट के नए प्रशासनिक ब्लॉक शिलान्यास समारोह में बोलते हुए रमणा जी ने कहा कि भारतीय लोग संकट के समय न्यायपालिका की ओर इस दृढ़ विश्वास के साथ देखते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा अदालतों द्वारा की जाएगी। रमणा ने कहा कि न्यायपालिका के कामकाज में सुधार करने और लोगों तक न्याय पहुंचाना आसान बनाने पर विचार करना आवश्यक है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है कि मैं न्याय प्रणाली में भारतीयकरण का एक प्रबल समर्थक रहा हूँ। कानूनी प्रक्रिया आसान और समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि देश विभिन्न हाई कोर्ट में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग में लाने में अभी कुछ रुकावटें हैं, लेकिन विश्वास है कि वैज्ञानिक तौर तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन समस्याओं के निकट भविष्य में सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिल लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करने और भाषाई अधिकारों को लेकर सबसे आगे आ रहे हैं। उन्होंने पिछली सदी में उठे दशकों में हुए हिंदी विरोधी आंदोलन का भी उल्लेख किया। आपको बता दिया जाए कि माननीय जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा है उस बात को अगर शॉर्ट में अगर हम आपको समझाएं तो उन्होंने ये कहा कि जो न्यायिक लैंग्वेज होती हैं, जो भाषाएं हैं, एक आम इंसान को कहाँ समझ में आती है। एक इंसान को ले लेंगे जो गांव में नहीं पढ़ा लिखा है, अंगूठा छाप है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है माननीय न्यायालय के चक्कर काटते काटते, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता है। उसके अधिवक्ता महोदय उसे जो कहते हैं उसे वही पता होता है, इसके बारे में उससे ज़्यादा उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है।
वकालतनामा, हलफनामा, कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। ये सही बात कहा है माननीय जज साहब ने कि जो न्यायिक प्रक्रियाओं में जो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है वो बेहद सरल और आसान होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। इस चीज़ का मैं खुद स्वयं समर्थक करता हूँ। बेसिक विभाग के कुछ आदेशों की तरफ चलते हैं। पहला आदेश ये आया है, स्कूल चलो अभियान के संदर्भ में भी ये कहना हुआ कि उनके स्कूल चलो अभियान के तहत जो है बच्चों का एडमिशन कराया जाए। उसके साथ साथ कोविड को लेकर के ये कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस भी लखनऊ के आसपास जो भी विद्यालय, अगर और भी विद्यालय जहाँ बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी कोई समस्या होती है तो तत्काल प्राथमिकता के साथ जो है उनकी देखरेख करें। इधर बड़े आदेशों की तरफ जो है रुख करें तो सख्ती से प्रदेश भर में धर्मस्थलों से अवैध लाउड स्पीकर जो लगे थे उनको जो है हटा दिया गया। हमारे जौनपुर में भी बहुत शांति के साथ जो है कल और परसों में लगातार लाउड स्पीकरों को हटाया गया है। लोग ने अपने आप जहाँ 4 लाउड स्पीकर्स लगे थे वहाँ पे कम करके 2 लाउड स्पीकर कर दिए थे, क्योंकि यह मामला कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा जो पेचीदा होता जा रहा था। क्योंकि जहाँ नमाज के टाइम पे फिर वहाँ पे हिंदू भाइयों द्वारा जो है वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण चल रहा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनहोनी जैसी होने की संभावनाएं होती है। इस वजह से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन का निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। गर्मी के संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए एक राहत भरी खबर ये है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में शेड्यूल के मुताबिक दे पर्याप्त बिजली। प्रदेश की में बिजली कटौती को जो है वह करने पर रोक लगा दी गई है। आप बिजली को जो है सही समय पे चालू करें ताकि किसी भी प्रकार से गर्मी में संभावना ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश हर गांव और शहर बिजली से रोशन हुआ है। निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। हम पूरे प्रदेश में 24 घंटों यानी कि 7 दिन में अबाधित बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, इधर 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विवाद फिर से पनप गया है। अधिकांश अंक के बावजूद गृह जनपद आवंटित नहीं करने पर जवाब तलब हो चुका है। क्या कहा गया उस पर एक नज़र रखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के याची को गृह जनपद आवंटित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षियों से 3 हफ्ते में जो है जवाब मांगा है। याचिका कहना है कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो गृह जनपद आवंटित किया गया जिन्होंने याची से कम अंक अर्जित किए हैं, याचिका में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को क्वालिटी पॉइंट अंक तथा जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची जारी करने का क्षमादेश जारी करने की मांग करी गई है। यानी कि यूँ कहें तो 68,500 शिक्षक भर्ती में जैसे मामला एक था कि जिनके ज़्यादा नंबर थे उनको दूर को जिला मिला था, जिनका कम नंबर था उन्हें पास का गृह जनपद मिल गया था। इसमें भी ऐसे ही मामले हैं। उसको लेकर के माननीय कोर्ट में फिर से जो है एक मुकदमा पड़ चुका है। क्या होगा मुकदमे में, इस पर नज़र रखेंगे, बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे। तो आज अब तक की जो भी अपडेट, जो भी खबरें थे मैंने आपके बीच में रखी है। देर शाम तक जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके बीच में रखूँगा एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।